आज हम बेसिक का पार्ट 2 देखने वाले हैं और ये जो टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरा जो मतलब कि आपका मैथ्स है ना, पूरा इस पर डिपेंड करता है, तो इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए ये आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले टाइप 3 पे आते हैं। पहले सवाल पर आपको मल्टीप्लिकेशन पहले पढ़ना है, पॉइंट अगर है तो किस तरीके से सॉल्व करना है। उसके बाद में हम डिवीजन देखेंगे। तो पहला सवाल जो दिया है 210 इंटू 4.5। देखो मल्टीप्लिकेशन तो हम सीख गए, लेकिन पॉइंट अगर आता है तो कैसे करना है। अब सबसे पहली चीज याद रखना है, अगर कहीं पर आपको जीरो दिया है और कहीं पर आपको पॉइंट दिया है तो याद रखना है ये जो पॉइंट है, ये जीरो जो है इसको क्या कर लेगा, निकाल बाहर फेंक देगा। लेकिन ये दोनों आपस में जब मिलेंगे तो पॉइंट जो है क्या हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ से। तो ये याद रखना है कि ये जीरो क्या कर लेता है, इस पॉइंट को क्या कर लेगा, खा लेगा। यानी कि यहाँ पर अब खाने के बाद में वो खुद भी जो है नष्ट हो जाएगा और ये पॉइंट भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, 21 इंटू 45। बेसिक है इसीलिए जो है आपको ये पहला सवाल मैंने ऐसा दिया है। अब यहाँ से तो आपको पता है कैसे करना है इस मल्टीप्लिकेशन को। 21 45 सीधा गुणाकार, 5 एकम 5 10 और ये 4 14, फिर एक जाएगा, ये हो गया 8 9 945। तो इसका आंसर आएगा 945। अब ये जो दूसरा सवाल है इसमें तो आपको एक पॉइंट नजर आ रहा है और इधर भी, तो आप कैसा करेंगे। सबसे पहली चीज, इसके पहले के सवाल में जीरो था जो कि मतलब कि वहां पर पॉइंट नहीं लगा था, लेकिन यहाँ पर पॉइंट लगा है। तो पॉइंट अगर लगा है ना, तो ये जीरो अगर पॉइंट के इस तरफ है तो इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। इसको आप 12.5 भी बोल सकते हो, 12.50 नहीं बोलना है, हम क्या बोलेंगे 12.50। तो फिर ये जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसको पहले तो हटा दो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आपको क्या करना है, सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन करना है। सबसे पहले क्या करना, पॉइंट निकाल के बाहर रख देना है। यहाँ पर रहेगा क्या, 125 और 77। फिर इसको मल्टीप्लाई करो। अब इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करती, आपको सीधा सीधा अपने तरीके से ही करना है। 7 5 35, 3 14 और ये 17, 1 7 एकम 7 8। उसके बाद में इससे 7 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। फिर प्लस करेंगे 12 16 1 9। अब आते हैं पॉइंट देने की बारी। तो यहाँ पर टोटल पॉइंट आपको पहले क्या करना था, साइड में निकाल के रखना था। तो पॉइंट कितने थे, यहाँ पर एक था, यहाँ पर एक था, तो पॉइंट कितने थे, 2 थे। टोटल पॉइंट यहाँ पर लगा दो अभी। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 2 डिजिट के बाद में पॉइंट देना है आपको। पॉइंट हमेशा किधर से देंगे, हमेशा हम राइट साइड से गिनेंगे, ठीक है, पॉइंट को। तो राइट हैंड साइड मेरा ये हो गया 1 2 अंक के बाद में पॉइंट देना है। तो इसका आंसर आएगा 96.25, ऑप्शन ए। अब इस सवाल में जो है आपको जीरो दिख रहे हैं, और ये जीरो किधर है, पॉइंट वगैरह के बगल में है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर कोई पॉइंट ही नहीं है पहली बात। तो फिर हम इस जीरो का इस्तेमाल इसके लिए करेंगे, पॉइंट कैंसिल करने के लिए। यहाँ पर कितने पॉइंट है, तो यहाँ पर 3 पॉइंट की संख्या है, 3 पॉइंट है, और यहाँ पर जीरो कितने हैं, 2 है। तो ये जो 2 जीरो है, इनमें से 3 पॉइंट में से 2 पॉइंट को क्या कर लेंगे, खत्म कर देंगे। तो 2 पॉइंट रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पर फिर 3 में से अगर 2 निकल गए पॉइंट, ठीक है, तो कितने बचे, 1 पॉइंट। तो यहाँ पर अब पॉइंट की संख्या कितनी बची है, 1। अब जीरो भी कैंसिल हो गए पॉइंट के साथ में, तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 2। और यहाँ पर कितना बचा है, पहले तो हम 4 को ही लेंगे, पॉइंट की संख्या को तो हमने इधर निकाल के रखा है। अब मल्टीप्लाई करते तो कितना आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा 8। अब हमको यहाँ पर इतना पता है, हम हमेशा राइट साइड से पॉइंट देते हैं, लेकिन इधर तो एक ही संख्या है और यहाँ पर एक ही पॉइंट देना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो है एक चीज याद रखना है, जब मैं जीरो यहाँ पर लगाऊंगा तो ये कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। हमको यहाँ पर जो है 2 डिजिट चाहिए कम से कम पॉइंट लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैं जीरो लगाऊंगा तो वैल्यू बढ़ जाएंगी, इसलिए मैं जीरो इधर लगाऊंगा। तो ये वैल्यू बढ़ी क्या, नहीं, ये जितनी थी 8 थी, 8 ही रही। अब पॉइंट दूंगा मैं,
क्योंकि मैं पॉइंट जब देता हूं तो हमेशा आपको क्या चाहिए, 2 डिजिट चाहिए जिनके बीच में आप पॉइंट दे सके। तो यहाँ पर 1 के अंक के बाद में पॉइंट आएगा, यानी कि 0.8 इसका आंसर होगा। अब चौथे सवाल पर आते हैं। चौथे सवाल में जो है यहाँ पर टोटल पॉइंट कितने दिख रहे हैं, पहले तो उनको जो है साइड में रख दो पॉइंट निकाल कर। तो पॉइंट की संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 1 2 और ये 1, कितने हो गए टोटल पॉइंट, आपको पहले तो बाहर निकाल के रख देना है। 3 पॉइंट है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस संख्या को। तो 15 का फाड़ा अगर आता है तो अच्छी बात है, 0 15 चौक 60, 15 एकम 15। अब आते हैं पॉइंट पे। ये हमारी संख्या हमको मिल गई मल्टीप्लाई करने के बाद में। पॉइंट कितने देना था, 3 पॉइंट देना था, 3 पॉइंट दे दो, 1 2 3, 3 अंक के बाद में पॉइंट देंगे, यानी कि यहाँ पर पॉइंट आएगा। अब जैसे कि हमने इसके पहले भी देखे, अगर पॉइंट के इधर 0 आते ना, तो उस 0 को लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन में अगर ये दिया है तो ये भी बराबर है, ये दिया है तो ये भी बराबर है। पंद्रह 64 06, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है ऑप्शन में, तो इसका आंसर जो है 15.6 आएगा। सॉरी मैंने सवाल ही गलत लिखा है, यहाँ पर गलती होगी, ठीक है। तो होता है कभी कभी लिखने में, और इसीलिए हमको प्रैक्टिस करना है, एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है। 15 चौक 60, यानी कि 0 6 ऊपर जाएगा, 6 नीचे आ गया। अब यहाँ पर 15 0 0 और 15 एकम 15, तो इतना आंसर आया था, ठीक है, आना था, लेकिन मैंने गलती से सवाल में गलती कर दी थी। तो अब पॉइंट की संख्या देते हैं। पॉइंट कितने, 3 है, 3 अंक के बाद में पॉइंट आएगा। अब हमारा आंसर परफेक्ट आएगा। तो अब इस 0 को कैंसिल नहीं करना, इस 0 को कैंसिल करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई डिजिट आया है, इसको वैल्यू है, ये कोई वैल्यू नहीं हुई। अब तो यहाँ पर जो है आप क्या बोलोगे, 15.06। तो इसका आंसर रहेगा 15.06, ऑप्शन बी। अब 5 और 6 नंबर के सवाल जो है आप लोगों के लिए होमवर्क, आप लोग कर सकते हो। 7वें सवाल पर आते हैं, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं कि क्या आएगा। तो यहाँ पर जो है 800 इंटू 0.005, पहले तो पॉइंट कितने हैं देख लेते हैं। यहाँ पर जो है 3 पॉइंट है, यहाँ पर 2 0 है, तो पॉइंट की संख्या 3 थी, तो ये 2 0 ने क्या कर दिया, 3 पॉइंट में से 2 पॉइंट को निकाल दिया। तो पॉइंट कितने बचे, 1। अब जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद में, उसमें ये 1 पॉइंट जोड़ देंगे। तो सभी पॉइंट को हटाने के बाद में, या 0 हटाने के बाद में, यहाँ पर क्या रहेंगे, 8 और 5। इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए, 40, और अब 1 पॉइंट को दे दो। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 4.0, या फिर हम इस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा 4। कभी कभी जो है अगर आपको ऑप्शन कुछ अलग दिए ना, अगर 0.5 अगर ऐसा कभी आता है, अभी फिलहाल तो यहाँ पर मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जिनका बेसिक क्लियर है वो डायरेक्टली कर सकते थे। कैसे, यहाँ पर 2 पॉइंट कम हो गए, तो यहाँ पर बचे थे क्या, 0.5। और कभी भी 0.5 अगर मल्टीप्लाई में है ना, तो अगर आपको कोई भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन दिया है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 320, अब ऐसा कुछ दिया है और आपको मल्टीप्लाई करना है 0.5, तो ये ट्रिक बता रहा हूँ, 0.5 को जो है ना क्या कर देना, मल्टीप्लाई करना है तो सीधा आधे कर देना। तो यहाँ पर इसके आधे कितने होंगे, 32 के आधे 16, यानी कि 160। तो ये ट्रिक है जो कि मतलब कि अब जिनका बेसिक थोड़ा सा और अच्छा हो गया है, वो ये समझ पाएंगे। तो 0.5 अगर कभी मल्टीप्लाई में आता है ना, तो क्या करना, सीधे सीधे उस संख्या के आधे कर देना, मतलब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। जब मैं ये सवाल आपको दे रहा हूं यहाँ पर, तो कोशिश किया करो पहले खुद करने की, फिर उसके बाद में वीडियो देखा करो। 8 नंबर का सवाल देखो। अभी यहाँ पर 9000 इंटू 0.01 दिया था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 पॉइंट है, पॉइंट की संख्या 2 है, हमको कितने 0 चाहिए, इसको कैंसिल करने के लिए 2 0।
तो 2 जीरो जो है कैंसिल कर दो, यहाँ पर बचे क्या 9 जीरो सिर्फ 90 और यहाँ पर 1, तो यानी कि यहाँ पर आंसर कितना आएगा 90। तो ये इजी सवाल है, बेसिक है। अब जो है आगे के जो सवाल है 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर आप लोग कर सकते हैं, कोशिश करो। इसके आंसर जो है आप लोग कमेंट करके मुझे दे सकते हैं। अब आते हैं टाइप नंबर 4 पे, और अब आते हैं डिवीजन पे, यानी कि भागाकार कैसे करेंगे। बहुत लोगों का मतलब कि बहुत लोग चाहते भी थे कि मैं एक वीडियो बनाऊं भागाकार पे। तो देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 21 डिवाइडेड बाय 7। और एक चीज बता दो, यहाँ पर बहुत लोग गलतियां करते हैं, अच्छे लोग, अच्छे से अच्छे लोग जो है ना, यहाँ पर जल्दबाजी में एक गलती तो करते ही है। वो देखो आप लोग कहाँ पर गलती करते हो वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले भागाकार में एक चीज याद रखना है कि आप पहली बारी में कितनी भी संख्याओं को ले सकते हैं भाग देने के लिए, 1 2 3। तो यहाँ पर पहली बारी में तो 2 को भाग नहीं जाता, तो मैंने 21 को लिया, तो 21 को पूरा भाग जाता है, 7 या 21। अब जब आप यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पर बचे 0। अब एक चीज याद रखना है यहाँ पर कि एक बार में सिर्फ एक ही संख्या क्या होती है, नीचे आती है। तो यहाँ पर क्या आएंगे, 2 आएंगे नीचे में। अब यहाँ पर जो है 2 को भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। तो फिर अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसी को रहने देंगे ऐसे, और इसको भाग नहीं जाता ना, तो इससे नीचे वाली संख्या कौन सी है, फिर 2 से नीचे 7 के फाड़े में आएंगे इस संख्या, तो कोई नहीं है। तो फिर हम क्या लेंगे, 0 का इस्तेमाल करेंगे। तो ये याद रखना है, यहाँ पर मैं लूंगा 0, तो 7 गुना 0 0, तो यहाँ पर फिर अब 2 आ गए। अब आपको याद रखना है, जैसे एक संख्या नीचे उतरी थी, यहाँ पर फिर से एक संख्या नीचे उतरेंगी, यानी कि ये हो गए 1 नीचे आ गया, ये हो गए अब 21। अब आप भाग दोगे। कुछ लोग जो है डायरेक्ट 21 लेने वाले थे, और यहाँ पर डायरेक्टली आपका आंसर आने वाला था 330, जिनका ये आंसर आया था वो मतलब कि उन लोगों में से थे जो कि मतलब कि हमेशा ये गलती करते जल्दबाजी में। तो यहाँ पर अब भाग जाता है इसको, 7 या 21, तो यहाँ पर आगे 3। अब ये पूरा का पूरा भाग चले गया। अब ये 0 जो बचा है उसको नीचे लेने की जरूरत नहीं आपको, आप डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको ऊपर में लगा देंगे अगर कोई 0 बचता है तो यानी कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 3030। अब दूसरा सवाल आप लोग कर सकते हो, मैं बताता हूँ अब तीसरे नंबर का सवाल। 5030 डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि इजी सवाल है सेकेंड वाला भी, तो आप लोग कोशिश करो, आपका आंसर आ जाएगा जिन्होंने इसके पहले का सवाल समझे। यहाँ पर देखो क्या होगा, 1 को भाग नहीं जाता, तो हम कितनी संख्याओं को लेंगे, 2 संख्याओं को, 2 डिजिट लेंगे सबसे पहली बारी में, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, कितना बचा यहाँ पर 6। अब जैसे कि एक संख्या नीचे आती है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 63। अब इसको डिवाइड करो, 9 सती 63, तो यहाँ पर जो है पूरा भाग चलेगा। अब कुछ बचा है क्या, हाँ एक 0 बचा था, तो इस 0 को क्या कर देना है, आपको ऊपर लगा देना है। तो यानी कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 170। अब इस सवाल पे आते हैं। ये सवाल जो है 4 नंबर का सवाल। तो यहाँ पर जैसे कि हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कितने को भाग जा सकता है। 9 जो है 9 के 12 से नीचे आता है, 9 के पाड़े में 9, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले 12 ले लिया, 9 एकम 9, ठीक है। इतना तो सबको आता है, ये चीज़ पढ़ाने की जरूरत नहीं ज़्यादा। तो यहाँ पर हमको सिस्टमेटिकली कैसे मतलब कि भाग देना है, कैसे स्टेप वाइज करना है, बस ये समझना है। अब 0 नीचे आ गया तो ये हो गया 30। अब इसको 30 को भाग जाता है पूरा, 9 तिया 27, कितना बचा 3। अब क्या आएंगे, 1 नीचे आएंगे, तो ये हो गए 31। अब यहाँ पर फिर से भाग जाता है, 9 तिया 27, कितना बचा रिमेनिंग 4। अब क्या आएंगे नीचे में 5 आएंगे, तो यहाँ पर 45 आते हैं क्या 9 के पाड़े में, 9 5 45। तो यहाँ पर जो है पूरा भाग चले गया, लास्ट में जब 0 आता है तो पूरा भाग चले जाता है। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा 1335। अब इसमें से जो है 5 नंबर का सवाल,
आप लोग कर सकते हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों को आना चाहिए, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। 15 का पारा है, ठीक है, तो अगर पारी याद है तो आपको आसानी जाएंगी, नहीं तो फिर डिफिकल्टी होंगी। 30, 45, 0। देखते हैं कितना आंसर आता है। 15 गुना 30। अब यहाँ पर रिमेनिंग कितने, सॉरी 15 गुना 30 हो गए, सॉरी गलती हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो पूरे के पूरे जो है ये हो गए कैंसल, 30 पूरे के पूरे माइनस हो गए। अब यहाँ पर क्या आता है, एक डिजिट नीचे आता है, आपको याद रखना है 2 डिजिट नहीं आएंगे। अब 15 का पारे में 4 से छोटी संख्या तो आती नहीं है, तो फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, 0 का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैं 0 का इस्तेमाल करूंगा, 15 गुना 0 0। अब क्या होगा, फिर 4 के बाद में जो उसके बगल वाला डिजिट था वो अब नीचे आएगा, मतलब कि अब वो आ सकता है। तो ये हो गए 45। अब 45 आते हैं क्या 15 के फाड़े में, हाँ आते हैं। 15 तिया 45, तो यहाँ पर कितना बचा, अब 0। अब फिर से एक संख्या नीचे आने वाली थी, लेकिन उसको जो है भाग देने की अब जरूरत नहीं है। तो अब इस 0 का क्या करेंगे, इस 0 को ऊपर लगा देंगे, तो ये हो जाएंगे कितने, 2030। अब आते हैं 7 नंबर के सवाल पर। यहाँ पर जो है 800 डिवाइडेड बाय 6 ये दिया है, 800 डिवाइडेड बाय 6। सबसे पहले 6 के फाड़े में जो है 8 से छोटी संख्या आती है, तो हम पहले वो संख्या लेंगे, 6 कम 6। अब कितना बचा रिमेनिंग 2, एक 0 नीचे आ गया। अब 20 से छोटी संख्या कौन सी 3 के फाड़े में, 6 तिया 18। तो अब 20 में से 18 माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितने बचे 2। अब फिर से क्या होगा, एक 0 नीचे आएगा, तो फिर से क्या हो जाएंगे 20। फिर क्या आएगा 6 तिया 18। अब आपने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर जो है पूरा भाग तो गया ही नहीं, 0 तो आया ही नहीं, अब तक के सभी संख्याओं में भाग जा रहा था। अब क्या करेंगे, अब आपको याद रखना है यहाँ पर आप एक पॉइंट लेकर 0 लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर आपको कोई वैल्यू नहीं दी है तो आप वहां पर क्या लेंगे, पॉइंट लेकर 0 लेंगे। तो इस पॉइंट को आपको ऊपर में भी देना है। अब इस 0 को नीचे लेके आएंगे, तो ये हो गए फिर से 20, तो फिर वही होगा 6 तिया 18। अब फिर से आपको जो है भाग देना है, लेकिन कोई वैल्यू तो उधर बची नहीं है, तो फिर आप क्या लेंगे, 0 लेंगे, क्योंकि इससे इस संख्या को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 800 ही रहेगा। तो फिर यहाँ पर 0 आएगा, तो ये हो गए कितने 20, फिर से 18 तिया, सॉरी 6 तिया 18। तो ये कंटिन्यू चलते रहेगा, मतलब कि 3 3 3 3। तो इसमें आप क्या है ना 2 डिजिट ही लेना है, ज़्यादा डिजिट लेके कोई मतलब नहीं है, वैसे भी यही कंटिन्यू चलेगा। तो इसमें आंसर जो है आएगा 133.33। और मान लो कभी यहाँ पर आपको आगे वाली संख्या में, जैसे अगर यहाँ पर 7 आ गया, तो आपको याद रखना है कि अगर ये संख्या यहाँ पर पॉइंट में वाली जो संख्या है वो 5 से अगर ज़्यादा रहती है, तो आपको क्या करना है ना, उसको अगर आपको कम करना है, मतलब कि इस डिजिट को आपको हटाना है यहाँ से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर एक प्लस कर देना है। जैसे कि यहाँ पर 7 था, अब मुझे 2 ही डिजिट लेना था, तो फिर मैं यहाँ पर क्या लूंगा, यहाँ पर 4 कर दूंगा। अगर यहाँ पर 7 थे तो 5 से बड़ा था इसीलिए। तो ये आपको याद रखना है, आप जब भी डिजिट कैंसिल करेंगे उसको आगे वाले संख्या को 1 बढ़ा देंगे। फिर फिलहाल तो यहाँ पर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है 3 3 3 3 ही जा रहा था, इसीलिए ये इतना ही रहेगा। अब जो 9 नंबर का सवाल है उसमें थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, वहां पर डिवाइड चाहिए था, 1400 डिवाइडेड बाय 28। अगर ऐसा कुछ आता है तो 28 का तो फड़ा आपको पता ही नहीं है, फिर क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, ऐसे समय पे इस संख्या को जो है ना थोड़ा सा छोटा बनाना है। जब आप इस संख्या को थोड़ा सा छोटा बनाएंगे तो यकीनन आप जो है भाग दे पाएंगे, लेकिन 28 तक के फाड़े आपको याद नहीं है, फाड़े ज़्यादातर 20 तक के याद रहते। तो फिर हमको क्या करना है, ऐसी कोई संख्या ढूंढना है जो दोनों को भाग दे सके, पहले तो आपको वो करना है। तो यहाँ पर जो है मैंने क्या देखा कि यहाँ पर जो है इसके आधे हो सकते हैं, यानी कि इसको 2 से भाग दे सकते हो। आपको एक कॉमन संख्या लेना है, याद रखना है, दोनों को भाग देना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको 2 से भाग दे दिया, यानी कि आधे कर दिया, तो कितने हो गए 14। यहाँ पर मैंने इसके आधे कर दिया, तो 14 के आधे कितने हो गए 7। ये दो 0 वैसे ही रहेंगे, ठीक है, 0 के आधे नहीं हो सकते ना, इसीलिए। अब आप 14 का फाड़ा जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, अब आप 14 से भाग दे सकते हैं। तो मैं फिर यहाँ पे अभी जो है 14 का भाग दूंगा, 14 × 5 =
70, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर कितने बचे 0। अब ये 0 क्या होगा, ऊपर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ पर जो है आंसर कितना आएगा 50 यानी कि 50। एक और चीज बता दूं इसके बारे में, आपको इससे रिलेटेड और भी सवाल जो है फ्रैक्शन में मिलेंगे, इसीलिए जो है तो मैं सिर्फ बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूँ, ताकि आगे जब फ्रैक्शन आप लोग पढ़ो तीसरे नंबर का चैप्टर, तो आपको जो है ज्यादा कठिनाई नहीं होंगी। अब आते हैं सवाल नंबर 10 पर। आपको दिया है 12,000 डिवाइडेड बाय 240। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, हमेशा संख्याओं को छोटा बनाते हैं। 240 का फाड़ा आपको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो कैंसिल होता है ना, आपको पहले क्या करना है, कैंसिल करना है, छोटा बनाना है। तो यहाँ पर एक 0, यहाँ पर एक 0 है, दोनों अगर आप यहाँ का 0 कैंसिल कर दे तो यहाँ पर भी 0 होना चाहिए। तो यानी कि हमने सबसे पहले क्या किया, जो कॉमन था उसको कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर बचा क्या है 24 और यहाँ पर 1200। तो इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर 1200 बचा है, यहाँ पर 24 बचा है। अब ऐसी संख्या आपको लेना है जो कि दोनों को भाग दे सके। आप यहाँ पर 2 से भी ले सकते, छोटी से छोटी संख्या ले सकते हैं। अगर आपको पता है कि 12 का फाड़ा में देखा जाए तो 12 भी आते हैं, 24 भी आते हैं, तो 12 भी ले सकते हैं। तो 24 का फाड़ा नहीं आता ना, तो हम क्या करेंगे, संख्या को छोटा बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, किस संख्या से भाग दिया, मैंने 12 से पूरा भाग दे दिया, दिख रहा है क्या। तो यहाँ पर 12 से भाग दिया, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 12 दूना 24 है ना, कि 12 के फाड़े में 24 कब आते हैं, दूसरे इसमें 12 दूना 24। यहाँ पर 12 के फाड़े में 12 कब आते हैं, पहले इसमें 12 एकम 12। तो आपको इस तरीके से भाग देना है। अब आप 2 से भाग दे सकते हैं, बहुत ही सिंपल हो जाता है। 2 से भाग देना है मतलब कि क्या करना है, आधे करना है। तो इसके आधे कर दो, यानी कि आंसर कितना आएगा 50। फिर यहाँ पर आंसर आ गया 50। अब आते हैं 11 नंबर के सवाल पर। मेरे ख्याल से आप लोग अब कोशिश करोगे तो इस सवाल को कर सकते हो। अब 56 का फाड़ा नहीं आता तो क्या करेंगे, ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो दोनों को भाग दे सके। वैसे यहाँ पर 7 है ना, तो इसको तो 7 से ही भाग जाएगा, और दूसरी संख्या से बोल भी नहीं सकते, 2 या 3 से। यहाँ पर कितने से जाता है, यहाँ पर भी 7 से जाता है, 7 के बारे में 56 आते हैं। तो हमने क्या किया, 7 से दोनों को भाग दे दिया। यहाँ पर आगे 7 8 56, यहाँ पर हो गए 7 एकम 7, और ये जो 2 0 थे इनको तो भाग नहीं दिया था हमने, तो ये वैसे की वैसे रहेंगे। अब आप जो है 8 से इसको भाग दे सकते। तो देखते हैं आपका आंसर कितना आएगा। इसका पॉइंट में आंसर आएगा जहाँ तक के 8 एकम 8, ठीक है। 10 में से 8 गए, 2 बचे, अब एक 0 नीचे आ गया, तो ये 20। 8 दूना 16, अब कितने बचे, 20 में से 16 गए तो 4 बचे। अब यहाँ पर जो है पूरा भाग नहीं गया, हमको पूरा भाग देना होता है। तो अब क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, ऐसे समय में कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं बचे तो हम यहाँ पर 0 लेंगे पॉइंट लेकर, और इस 0 को नीचे लेके आएंगे। तो ये हो गए कितने, अब 40। अब 40, लेकिन एक चीज याद रखना है, पॉइंट हमने लिया था यहाँ पर, तो यहाँ पर भी पॉइंट लेंगे। तो अब पूरा भाग जाता है 8 के फाड़े में, 8 5 40, यानी कि यहाँ पर पूरा का पूरा जो है भाग चले गया। तो इसका आंसर कितना है 12.5। अब आते हैं हम टाइप नंबर 5 पर, पॉइंट वाले संख्याओं के ऊपर में। आप देखते हैं सवाल की, अगर आपको ऐसी संख्या दी है जिसमें पॉइंट है तो उनका भाग कैसे करेंगे। दोनों तरफ अगर संख्याएं समान है तो इजी हो जाता है। जैसे कि 31.08, इसको आपको क्या करना है, पहले तो इस तरीके से लिखना है 0.007। एक वैसे तो ये फ्रैक्शन का तरीका है, आपको फ्रैक्शन वाले चैप्टर में इसको पढ़ना भी, इसीलिए थोड़ा सा आदत लगा लो इसी तरीके से भाग देने की। आपको क्या करना होता है, जब भी भाग देना है तो याद रखना, अगर पॉइंट जितने ऊपर है उतने ही पॉइंट अगर नीचे हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऊपर में 2 पॉइंट दिख रहे हैं, नीचे में भी 2 पॉइंट दिख रहे हैं, तो ये पॉइंट जो है कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बचेंगे क्या फिर, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। फिर यहाँ पर क्या था हमारे पास में 0.07 और यहाँ पर 31.08, 2 पॉइंट यहाँ पर थे, 2 पॉइंट यहाँ पर थे, कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर बचे कितने 3108 और यहाँ पर बचे कितने
007, लेकिन इस जीरो को कोई वैल्यू है क्या इधर है तो नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर से पॉइंट तो हट गया है और ये क्या कहलाएंगे, 7 ही कहलाएंगे ना, 007 ही बोलेंगे ना, 700 तो नहीं बोल सकते। तो अब इससे 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 7 7 चौ 28, कितना बचा 3, अब एक जीरो नीचे आ गया, 30 हो गए, 7 चौ 28, फिर से कितना बचा 2, फिर 8 नीचे आ गए, 7 चौ 28। तो अब पूरा भाग चले गया है, तो इसका आंसर कितना आ गया 444। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, 327 डिवाइडेड बाय 6। अब एक चीज याद रखो, कोई भी जो है ना आज के इसमें कॉम्पिटिटिव के इस एग्जाम में देखा जाए ना, तो जो कमजोर लोग हैं ना उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन मुझे इतना पता है कि कोई भी इंसान कितना भी कमजोर क्यों ना हो, अगर वो कोशिश करे तो वो जो है सभी को गलत साबित कर सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी प्रैक्टिस करते हो, आप लोग कितनी कोशिश करते हो। कभी भी अपने माइंड में ये बात मत आने दो कि आप नहीं कर सकते। अगर आपने पहली हार मान ली है तो आपको कोई कितना भी समझाए आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने कहीं पर वो उम्मीद अपने मन में जगाए रखी है कि नहीं है, धीरे धीरे करके चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, कोशिश करने में क्या जाता है। अगर कम से कम इतना भी आपने ये बात दिमाग में रखी है ना, तो आप जरूर आगे जाओगे। तो सवाल पे आते हैं, कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती है, बस ये याद रखना है, प्रैक्टिस करना है बस। यहाँ पर देखते हैं 6 से भाग जाता है क्या, 6 5 30, कितना बचा 2, 7 27 हो गए, 6 चौक 24, कितना बचा 3। अब यहाँ पर पूरा भाग नहीं गया, अब क्या करेंगे, पॉइंट लेके जीरो लेंगे, है ना, क्योंकि हमको यहाँ पर एक संख्या नीचे उतारनी है। तो ये हो गए कितने 30। अब ये 30 को भाग जाता है पूरा 6 से, ठीक है, लेकिन पॉइंट लिए थे तो यहाँ पर भी पॉइंट लेंगे। तो 6 5 30, कितना बचा 0 0। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया 54.5। और ये भी चीज याद रखना है कि कभी भी अपने आप को जो है औरों से कंपेयर नहीं करना कि हाँ उसको ज्यादा आता है आपको कम आता है। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब 3 नंबर का जो सवाल है, मैं आप लोगों के लिए होमवर्क रखता हूँ, आप लोगों को करना है। चौथा सवाल समझा देता हूँ, लेकिन जहां तक जो है अगर पारे आपको याद है तभी आप इसको कर पाएंगे। तो 6 8 1.6 और यहाँ पर क्या थे 1.2। अगर नहीं आता ना 12 का फाड़ा तो भी आप कर सकते इसको। पहले तो देखना है कि पॉइंट की संख्या समान है क्या, हाँ, तो फिर कैंसिल कर देना है यहाँ पर पॉइंट। तो यहाँ पर कितने बचे 12 और यहाँ पर 6 8 1 6। अगर 12 का पूरा फाड़ा आता है तो बहुत अच्छी बात है। 12 25 60, कितना बचा 8 81 हो गया। 12 सकम 72, ठीक है, तो यहाँ से 72 माइनस किए तो कितना बचा 9। अब 6 नीचे आ जाएंगे, ये हो गया 96, 12 8 96, ठीक है, तो पूरा भाग चले गया। तो इसका आंसर कितना आ गया 5 6 8। कौन से नंबर का सवाल था 5 6 8, ठीक है। अब इसके बाद में जो है 5 नंबर का सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क। 6 नंबर भी आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। 6 नंबर का सवाल 476 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2.8। कैसे डिवाइड करेंगे अब इसको, तो यहाँ पर पहले तो क्या करना है, आपको पॉइंट निकालना है। पॉइंट निकाल देंगे, एक एक पॉइंट है, कैंसिल हो गए दोनों तरफ के। तो यहाँ पर कितने बचे 28, यहाँ पर 4 7 6। अब 28 का फड़ा नहीं आता तो हमने क्या किया था, इसके पहले भी किए थे, छोटी संख्या इसको बना दिया था। यहाँ पर ऐसी 3 संख्या है जो इसको भाग दे सकती है, 2 7 और 4। ये 3 संख्या में से कोई भी एक संख्या ले लो। तो आपको अगर 7 लेना है तो यहाँ पर भी 7 से भाग देना पड़ेगा। तो देखते हैं दोनों तरफ 7 से भाग जाता है क्या पहले, ठीक है, यहाँ पर तो जाता है, यहाँ पर जाता है क्या, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा पहले। तो अगर आपको नहीं आता है तो इस तरीके से भी कोशिश कर सकते साइड में। 7 सकम 42, कितना बचा 5 और ये हो गया 6, 7 8 56, कितना आ गया 68। मतलब कि भाग जा रहा था पूरा 7 का,
तो यहाँ पर 7 का भाग दिया तो कितना आ रहा, 4 है ना, 7 से भाग दिया मैंने, तो यहाँ पर 7 के फाड़े में 28 कब आए, 34 में, 7 चौ 28। अब यहाँ पर कितने आए भाग देने के बाद में, 68। तो ये 7 से दोनों को भाग दिया ना, तो आपको उसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो आया है और यहाँ पर जो आया है इसका ही इस्तेमाल करेंगे, इससे भाग देते। अब 4 एकम 4, 2 बचे 28 हो गए, 4 सते 28, यानी कि कितने आए यहाँ पर, 17। तो इसका आंसर आएगा 17 यानी कि 17। अब आते हैं 7 नंबर के सवाल पर। 9 डिवाइडेड बाय 0.18, 9 डिवाइडेड बाय 0.8, या फिर 9 को डिवाइड करना है हमको किससे, 0.18 से। अब इसको डिवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर यहाँ पर पॉइंट की संख्या समान ही नहीं है, यहाँ पर तो पहली बात तो पॉइंट ही नहीं है, फिर क्या करेंगे। तो याद रखना है यहाँ पर 2 पॉइंट है ना, तो वहाँ पर 2 पॉइंट आपको जबरदस्ती के लगाना है, लेकिन जबरदस्ती के नहीं लगा सकते। तो हम कैसे लगा सकते हैं, एडजस्ट करके। कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर पॉइंट के बाद में कुछ भी लगाता हूँ, जीरो लगाता हूँ, कितने भी जीरो लगाता हूँ, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये कितने रहेंगे, 9 ही रहेंगे। आपने बैंक में देखे होंगे, जब आप स्क्रीन पे देखते हो कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, 9 रुपए है, तो इस तरीके से दिखाता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि ये 900 रुपए है। तो यहाँ पर कितना है, ये 9 ही रहेगा। तो अब यहाँ पर दोनों तरफ पॉइंट की संख्या बराबर हो गई है, अब कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पॉइंट कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर कितने बचे, 0.18, और यहाँ पर हो गए 900, क्योंकि दोनों तरफ के पॉइंट कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, तो अब आप जो है इसको 900 बोल सकते हैं। अब इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये इधर है। अब यहाँ पर 18 हो गए, तो 18 से अब भाग दे सकते हैं। नहीं आता फाड़ा तो आप आधे कर सकते हो, लेकिन मुझे आता है तो मैं पूरा भाग दूंगा। 18 5 90, ठीक है, पूरा भाग चले गया, 0 0 बचे। इस जीरो को ऊपर एडजस्ट कर देंगे, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, 50। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो है थोड़ी गड़बड़ है। आपको देखो पॉइंट देके 2 0 दिया है, तो इसमें आंसर क्या रहेगा। कभी कभी होता है ऐसा, आपकी परीक्षा में जो है ऐसे आपको सवाल दिए भी जाते हैं, तो इसमें ये वैल्यू भी जो है क्या है, 50 है। इसको भी आप 50 ही बोलेंगे और इसको भी आप 50 ही बोलेंगे। तो ऑप्शन जो है इसमें सी बराबर है। अब मैं जो है आपको 8 नंबर का सवाल बताता हूँ। 1 को डिवाइड करना है किससे, 0.0025, 0.00, सॉरी 3 पॉइंट है यहाँ पर, 25, इससे डिवाइड करना है 1 को। अब इसको डिवाइड करना और मुश्किल हो गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट है, हम पॉइंट लेके 3 जीरो ले लेंगे। ठीक है, 1 2 3। अब जैसे कि हमको पता है पॉइंट संख्या समान होती है तो कैंसिल हो जाती है, तो यहाँ पर बचे कितने, 25। इस जीरो को कोई वैल्यू नहीं रहेंगी, लेकिन इस जीरो को वैल्यू रहेंगे, क्योंकि अब ये पॉइंट तो हट गया, इसीलिए ये 1000 हो जाएंगे। अब 25 से भाग दे सकते हैं, 25 का पारा भी सिंपल है, 25 चौ 100 हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 100 में से 100 गए तो कितने बचे, 0 बचे, 1 जीरो रिमेनिंग था, ऊपर दे देंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा, 40 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। अब जो 9 नंबर का सवाल है उसमें भी थोड़ी प्रिंट मिस्टेक है, वहां पर डिवाइड चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, आपको डिवाइड करना था, मल्टीप्लिकेशन मैंने दे दिया गलती से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो कैसे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले तो पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पर पॉइंट लगा के 0, यानी कि पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर बचे 5 और यहाँ पर 80। अब पूरा भाग जाता है, 16 बचे 80 होता है। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो, या फिर सिंगल सिंगल डिवाइड करो। 5 एकम 5, 3 बचे 30 हो गए, 5 6 30, तो कितने आ गए, 16 इसका आंसर रहेगा। अब जो है 11 नंबर का सवाल जो है, आप लोग कोशिश करो, मेरे ख्याल से तो आप लोगों को आना चाहिए। अब टाइप नंबर 6 पर आते हैं। टाइप नंबर 6 का जो है पहला सवाल, ये भी सवाल आप लोग कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। 12 3 3 डिवाइड किससे करना है, 0.9 से।
तो ये तो सिंपल ही है, जैसे हमने देखा इसके पहले भी क्या करते थे, पॉइंट लेके जीरो लेते थे। अगर पॉइंट की संख्या समान करना है ताकि कैंसिल करना है, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने बचे, 9, यहाँ पर हो गए 12330, ठीक है, 12330। अब भाग दे सकते हैं, 9 एकम 9, इतना बचा 3, 3 नीचे आ गए 33 हो गए, 9 तिया 27, कितना बचा 6 63 हो गए, 9 7 63, 0 0 बचे। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा था तो ये जीरो को ऊपर लगा देंगे, 1370। तो इसका आंसर आएगा 1370। अब 2 नंबर का सवाल आप लोग कर सकते हो, पॉइंट की संख्या आपको पता है कैसे करना है। उसके बाद में 3 नंबर का सवाल भी सिंपल है, 4 पॉइंट है कैंसिल हो जाएंगे। 4 नंबर का सवाल भी कर सकते हो आप लोग, कोशिश करना है, ठीक है। फिर भी मैं समझा देता हूँ 4 नंबर का सवाल। 5 2 9 2 और डिवाइड किससे करना है, देखो 9.8, नाइन 9.8 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट लेकर जीरो लेंगे। तो ये हो गया 98 और ये हो गया 52920। अब 98 का फाड़ा नहीं आता है तो हम यहाँ पर ऐसी संख्या देखेंगे जो दोनों को भाग दे सके। पहले बेसिक है तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट भी लगेगा, थोड़ा लंबा भी ज़्यादा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन में जब जाओगे तो आपको आदत हो जाएंगी, फिर आपको जो है जल्दी जल्दी आप कर पाओगे। मुझे इतना पता है कि इस संख्या को जो है, इसके लिए तो आपको फाड़े आना बहुत जरूरी है। 98 किसके फाड़े में आते हैं, एक तो 14 के फाड़े में आते हैं, 14 सत्ती 98 होता है, तो 7 से भी भाग जाता है इसको। तो 7 से आप दोनों को भाग दे दो या फिर 14 को दोनों से भाग दे दो। तो छोटी संख्या लेना, 7 से भाग देते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर 7 से भाग जाता है, यहाँ पर जाता है क्या, तो देखते हैं कितना आएगा। 7 से जो है भाग दे रहे हैं हम इसको, साथ ही 49, कितना बचा 3, 39 हो गए। 7 5 35, कितना बचा 4, 2 नीचे आ गए 42, 7 6 42, कुछ भी नहीं बचा। ये जीरो को ऊपर दे देंगे तो यहाँ पर 7 से भाग देने के बाद में कितना आया था 7560। अब यहाँ पर 7 से हमने जब भाग दिया तो 14 सत्ती 98 होता है, 14 आ गए। तो फाड़े अगर याद है तो ही आप इसको फास्ट कर सकते हो। अब 14 का फाड़ा सबको पता होगा तो अच्छी बात है, आप जल्दी कर पाओगे। 14 पंचे 70, 5 56 हो गए, 14 4 56। तो कितना बचा यहाँ पर, कुछ भी नहीं। अब ये जीरो को ऊपर लगा दो तो कितने हो जाएंगे 540। अब जो है 5 नंबर का सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क आप लोग कर सकते हो। 6 नंबर के सवाल पर आते हैं। अभी यहाँ पर पॉइंट की संख्या जो है समान नहीं है, यहाँ पर है 12.3 और यहाँ पर सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पर आपको कितना दिया है 0.03 और यहाँ पर कितना दिया है 12.3। अब ऐसे में जो है आप कैंसिल तो नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे यहाँ पर। एक तो तरीका क्या है कि पॉइंट के बाद में इधर आप जो है पॉइंट देके जो है संख्याओं को समान कर सकते हैं। 3 पॉइंट हो सॉरी 2 पॉइंट इधर हो गए, 2 पॉइंट इधर हो गए, तो कैंसिल हो जाएंगे पूरे के पूरे। तो यहाँ पर कितना बचेगा 3 और यहाँ पर हो जाएंगे 1230। अब इसको आप जो है डिवाइड कर सकते हो। तो आपको बताना इसका आंसर कितना जाएगा। इसके बाद में आते हैं सवाल नंबर 7 पे। तो वहाँ पर भी जो है सेम दिया है, आप ऐसे ही कर सकते हो इसके जैसे। इसके बाद में टाइप नंबर 7 शुरू हो जाता है। तो देखते हैं टाइप नंबर 7 के, आप इसको कर सकते हो अभी, ठीक है। आंसर बताना है कितना आता है। उसके बाद में 7वां टाइप, इसमें जो है पहला सवाल दिया है 15.15 डिवाइडेड बाय 15। अब यहाँ पर तो जो है पॉइंट की संख्या कैंसिल करने के लिए आपको क्या है ना, यहाँ पर पॉइंट नहीं देना है। अगर आप यहाँ पर पॉइंट देके संख्या बढ़ाओगे तो आपको क्या करना, उतनी ज़्यादा दिक्कत जाएंगी भाग देने में। आप हमेशा क्या करते हो, यहाँ पर संख्या बढ़ती है चलता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं कम कम करते जाते हैं ना। जैसे कि हमने इसके पहले 98 से भाग देना था तो हमने इसको छोटा किया था, तो हम इसको और अब बढ़ाएंगे नहीं, हमारा बर्डन नहीं बढ़ाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब ऐसे समय पे कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर पॉइंट की संख्या इस साइड में है
तो जैसे है वैसे रहने देंगे। अगर मैं पॉइंट की संख्या बढ़ा दूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैंने ऐसे कर लिया 15.00, तो ये कितने हो जाएंगे, 1500 हो जाएंगे ना। फिर तो आपका बर्डन और बढ़ जाएगा, दिक्कत जाएंगी भाग देने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर जो है आपको जैसे है वैसे ही रहने देना है। आपको क्या करना है, इस पॉइंट को बाहर निकाल देना है। तो यहाँ पर पॉइंट की संख्याओं कितनी थी, 2 थी, मैंने दो पॉइंट को बाहर निकाल दिया। मैं बस ये याद रखूंगा कि आखिर में ये वापिस लौटाऊंगा उसको, क्योंकि मैंने इसको बाहर निकाल के रखा है अभी के लिए समझने के लिए। तो 15 डिवाइडेड बाय 15, अब डिवाइड करूंगा, 15 एकम 15, कितना बचा 0। अब जैसे कि एक डिजिट नीचे आता है, एक नीचे आएगा, तो ये हो गए 1 को डिवाइड नहीं कर सकते 15 से, तो हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो यहाँ पर अब 5 नीचे आएंगे तो 15 हो गए, 15 एकम 15, अब ये हो गए पूरे 0। अब लास्ट में जो है आपको ये पॉइंट जो है लौटा देना है। कितने पॉइंट थे, 2 पॉइंट थे, तो यहाँ पर जो है 1 2 अंक के बाद में पॉइंट आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1.01। अब दूसरा सवाल जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। तीसरा सवाल मैं बता देता हूँ। 0.12 था और आपको डिवाइड करना था 15 से। अब 12, अगर मैं ये पॉइंट निकाल भी रख देता हूँ बाहर में, तो यहाँ पर कितने रहेंगे, 12 रहेंगे। और 12 को तो डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 12 तो छोटी है संख्या, इससे जिससे डिवाइड कर दे उससे। तो फिर क्या करेंगे, ऐसे समय पे आपको क्या करना है, एक पॉइंट और लगा देना है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं यहाँ पर 0 रख देता हूँ, ठीक है। वैसे भी 0 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये 120 रहेंगे तो फिर मैं शायद जो है पूरा भाग दे पाऊंगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, पहली बारी में ही 0 लगा दिया, और यहाँ पर पता किया कि यहाँ पर पॉइंट की संख्या हो गई थी 3 0 लगाने से। तो यहाँ पर 3 पॉइंट थे, बाहर निकाल के रख दिया। तो यहाँ पर पॉइंट फिलहाल तो मैंने बाहर निकाल के रखा है, तो यहाँ पर कितने हो गए, 120। अब 15 से भाग दो, 15 8 120 हो जाएंगे, पूरा का पूरा भाग जाता है 15 का। कितने बचे, कुछ भी नहीं बचे। फाइनली आंसर आया था 8। अब 8 को तो हम यहाँ पर पॉइंट नहीं दे सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिजिट बढ़ाना पड़ेगा। अगर 3 पॉइंट है तो यहाँ पर कम से कम 4 डिजिट होना चाहिए। 1 पॉइंट होता है तो 2 डिजिट होते हैं। तो यहाँ पर आपको इधर अगर 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ से संख्या बढ़ जाएगी। तो मैं ये संख्या को वैसे ही रहने देता हूँ, 0 इधर लगाता हूँ। 4 डिजिट हो गया अभी बराबर। अब यहाँ पर जो है मैं पॉइंट लगा सकता हूँ। कितने के बाद में लगाना है मुझे, 3, 1 2 3, 3 के बाद में पॉइंट, यानी कि इसका आंसर आएगा 0.008। अब 4 नंबर का सवाल भी आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर भी फिर से अब वही करेंगे। ये 14 जो है बड़ी है 7 से, तो यहाँ पर पहले ही आप क्या कर लो, पॉइंट बढ़ा दो। आपको जितने पॉइंट चाहिए उतने ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर कितने पॉइंट चाहिए, मुझे यहाँ पर जो है 14 से बड़ी संख्या बनाना था, इसलिए मैंने पॉइंट संख्या 1 बढ़ा दी यहाँ पर। तो अब कितने पॉइंट हो गए, 2। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जो है पॉइंट की संख्या, पॉइंट मैंने बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पर कितने हो गए, 70। 70 को भाग जाता है अभी, 14 बचे 70, तो यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं बचा। तो अब पॉइंट की बारी आ गई देने की। तो यहाँ पर पॉइंट 2 है, तो कम से कम यहाँ पर कितने डिजिट चाहिए, 3 डिजिट होना जरूरी है, तभी तो आप पॉइंट दे पाएंगे ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना, जितने पॉइंट रहेंगे ना उससे एक ज़्यादा का डिजिट होना चाहिए आपके पास में। तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गए, अब ये 3 हो गए, 3 डिजिट हो गए। लेकिन मुझे यहाँ पर कितने पॉइंट देना था, 2, तो मैं 3 ही रखूंगा। तो 1 2 डिजिट के बाद में पॉइंट, यानी कि इसका आंसर आएगा 0.05।